Hello, good evening everyone. Let me introduce myself. I am Nikki Singh Rajput, Chairman of Astha Foundation. Hello Jackroll sir, how are you? I hope you are doing well. Your gift has been received by Astha Foundation. Very cute gift and thank you so much. अगर आपने आस्था फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप आइए आस्था फाउंडेशन से जुड़िए ताकि आपको हेल्थ के प्रति सभी तरह की नॉलेज जानकारियाँ आपको मिलती रहे। बेसिकली डायबिटीज़ को लेकर उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो भी होते हैं आप वो सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। डायबिटीज़ जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, अगर ये एक बार किसी को हो गया तो ये धीरे धीरे सभी अंगों को प्रभावित करता है और उसे डैमेज करना शुरू कर देता है। ज़रूरत है इससे बचने की। आप कोशिश करें कि आप इससे बचें और जिन्हें हो गया है तो उन्हें ज़रूरत है डायबिटीज़ अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने की। तो हम कैसे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकते हैं, आज मैं आप सभी को उसके बारे में बतलाऊंगी। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर एक बार डायबिटीज़ किसी को हो जाती है तो ये उसके साथ ताउम्र रिश्ता निभाता है। आप डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ेगी एक काउंसलर की। आज मैं काउंसलिंग करूंगी, आप सभी को बतलाऊंगी मैं कि आप अपने डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि जिन्हें डायबिटीज़ हो गई है तो वो ऐसा क्या करें कि जिससे उनका शुगर लेवल नियंत्रण में हो, ताकि उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। समय रहते कोशिश करने की ज़रूरत है कि समय रहते आप इससे सचेत हो, आगाह हो और अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहें, जागरूक रहें। डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाती है तो सबसे ज़रूरी बात उनके लिए ये होती है कि वो अपने जीवन शैली को किस तरह बदलाव लाकर अपने शुगर को कंट्रोल करें। सबसे पहले ज़रूरी बात वो है वॉक को अपने जीवन शैली में शामिल करना। जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है उन्हें रेगुलर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और जिन्हें नहीं भी है उन्हें भी मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। लेकिन जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें तो बिल्कुल भी ज़रूरी है मॉर्निंग वॉक। कम से कम 45 मिनट्स ज़रूर टहलें। चाहे आपका कितना भी बिज़ी शेड्यूल क्यों ना हो, फिर भी आप वॉक करना ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत हद तक अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरी बात, डाइट। आप जैसा खाना खाते हो, जैसा आहार लेते हो, वो भी रिज़ल्ट आपको बिल्कुल वैसा ही देता है। इसलिए एक संतुलित आहार का चयन करें। अब संतुलित आहार में अब आप सोचेंगे कि क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जंक फूड से आप बचें। जो भी जंक फूड है उसे आप अवॉइड करें और संतुलित आहार में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं,
वॉलनट्स ले सकते हैं, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं, और जूस की जगह आप फ्रूट्स खाने की कोशिश करें, और वैसे फ्रूट्स का चयन करें जो खाने में ज़्यादा मीठा ना हो, स्वीट ना हो, आप वैसे फ्रूट्स खा सकते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है जिसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप सही आहार लेते हो तो आपका स्वाभाविक है कि आपका शुगर कंट्रोल में ज़रूर रहेगा। और जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें 2-2 घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाली पेट रहते हैं लंबे समय तक तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आप 2-2 घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ लेते रहें ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल बैलेंस में हो पाए। तीसरी बात, मेडिसिन सही समय पर लें और रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपना ब्लड शुगर लेवल की जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना शुगर लेवल को जांच करवाते हैं तो आपको पता रहता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा है या फिर घटा है या फिर वो नॉर्मल है। ये जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन जो भी लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उसे खाएं, उसे फॉलो करें। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं मेडिसिन समय पे लेता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ और मेरा संतुलित आहार भी है, मेरा डाइट भी सही है, फिर भी वजह क्या हो सकती है कि हमारी जो शुगर है वो हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है? आखिर रीज़न क्या हो सकता है? तो ये सोचने की बात है कि आखिर वो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से शुगर आपका बढ़ा हुआ है। आप ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी शुगर बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये समझने की चीज़ है कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो आप, जिसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं रीज़न एक अच्छी नींद की भी होती है। अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेते हो तो भी एक कारण हो सकता है, आपके शुगर को बढ़ा सकता है ये। तो ज़रूरत है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, समय पर आपको सोना है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो ज़रूर ही आपको लेनी होगी, तभी आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, स्ट्रेस, तनाव मुक्त रहना है आपको, क्योंकि अगर आप तनाव में रहते हैं तो ये आपके लिए, आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। फिर आप चाहे मॉर्निंग वॉक करें, मेडिसिन्स लें या फिर सही आहार लें, इन सब के बावजूद अगर आप तनाव में रहते हैं तो आपका ये शुगर लेवल कभी कम नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरत है, तनाव कभी किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, ये हानि ही पहुंचाती है। तो हम क्यों तनाव में रहें? क्या ज़रूरत है हमें तनाव में रहने की, जो हमें कुछ दे नहीं सकता और हमें नुकसान ही पहुंचा सकता है? तो ऐसी चीज़ों को तो हम ज़रूर ही अवॉइड करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप टेंशन फ्री रहें और एक अच्छी नींद को लें, ताकि आप डायबिटीज़ होते हुए भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख के आप उससे होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं
उससे आप बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जहाँ तक मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीका बतलाऊंगी, जिसको करने पे आपका शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। बहुत इजी मेथड है, वो है एक्यूप्रेशर के द्वारा। आप कहीं भी हो इसे आसानी से कर सकते हैं। जितना मुझे जानकारी है आज मैं आप सभी से शेयर करूंगी कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में जिसे प्रेस करने के बाद हम अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको। अपने हाथों को बस यहाँ आपको इस जगह पे प्रेस करना है। आपको यहाँ पे 20 से 25 टाइम्स आपको प्रेस करना है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग। कम से कम इसे 25 टाइम्स आपको प्रेस करते रहना है, जिससे आपका पेनक्रियाज एक्टिव रहेगा और इसे सही मात्रा में इंसुलिन मिलता रहेगा, जिससे आपके शुगर को ये कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक इसी तरह आपको दूसरे हैंड में भी आपको इसी पॉइंट को प्रेस करना होगा, इसमें भी आपको 25 टाइम्स आपको प्रेस करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अगर आपको समय मिलता है तो आप और भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल डायबिटीज़ को साथ में लेकर आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, एक जी सकते हैं। मैं एक्यूप्रेशर के बारे में आपको और भी डिटेल्स में इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। उसमें मैं आपको डिटेल्स में बतलाऊंगी कि आखिर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको प्रेस करने के बाद आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें आने वाले ओमिक्रॉन से। थैंक यू।